विधानसभा से हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिनके साथ विधायक भी मौजूद हैं। पूजा, चूंकि ये जो दुमका गैंगरेप का मामला है ये काफी तुल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से इस मामले को लेकर के सदन के अंदर और बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है, अब ये मामला तुल पकड़ रहा है। पूजा, हमारे साथ इस वक्त रेखा मौजूद हैं, मनीष जायसवाल जी, हम इनसे बातचीत करेंगे दुमका में हुई घटना को लेकर के। फॉरेनर महिला के साथ 9 लोगों ने गैंग रेप किया है। ये काफ़ी ज़्यादा मामला जो है, महिला दिवस से पहले ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। लगातार इस तरीके की घटना देखने को मिलती थी, लेकिन अब फॉरेनर महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि केवल ये इकलौती घटना नहीं है, कल बानो में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार की घटना घटी है, तो कल 2। अब पहले तो झारखंड अपने देश में ही अपने कुकृत्यों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर रहा है। और सरकार, आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से धनबाद के डीसी का स्थानांतरण किया गया है, वहाँ से उनको हटा दिया गया है। क्या व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर के, तो जहाँ पर क्राइटेरिया डिफरेंट हो, आज सदन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के, प्रधानमंत्री के भाषण के स्तर को लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग हंगामा कर रहे थे। अब सच्चाई में तो कोई स्तर बोल के कोई चीज़ तो होता नहीं, सच्चाई सच्चाई होता है। अगर आपने कोई काम किया है, आप भ्रष्ट है और जेल में बंद हैं, तो जेल में डेफिनेटली झारखंड की जनता को एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, और वो ये है कि भाई आप आरोप लगा सकते हैं कि एजेंसी किसी की हो सकती है, कोई सरकार की हो सकती है, उसके कहने पे चल सकती है, लेकिन इस देश के कोर्ट भी क्या मैनेज्ड हैं क्या? अगर इनको निर्दोष थे, ये कोई इन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो अब तक तो इनको बेल मिल जाना चाहिए था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप भी इसी तरीके से हल्ला करती है कि हमारे लोग निर्दोष है, कोई पैसा नहीं पकड़ाया, झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। 2.5 साल से सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, उनके जो मंत्री हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल नहीं दे रहा है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी जेल गए, उसके बाद संजय सिंह जी जेल गए, और अब तीनों ही नहीं निकल पा रहे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इनको कांग्रेस के लोगों को और यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि एक तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको एक कहावत है ना, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो यही काम करने का कोशिश वो लोग कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऊपर से अपने आप को निर्दोष साबित कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। सर, दुमका की ये घटना काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से 9 लोगों ने रेप किया है, और उसके बाद वो भी फॉरेन महिला है, और फॉरेन में भी जो चीज़ों को सुधारने की कोशिश चल रही थी, अब झारखंड की जो पूरी रूपरेखा, जो चीज़ें नज़र आएगी फॉरेन में, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई दिखेगी इस घटना के बाद। देखिए, उससे भी अफसोसजनक एक बात हुआ है। घटना घटी, घटना को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था, तो पुलिस जो है लग गई कि इसको किसी प्रकार से लीपापोती किया जाए। 3 लोगों को इन्होंने डिटेन किया है, लेकिन अब दबाव बने तो उस पर कोई FIR वगैरह हो, कोई कार्रवाई हो तो अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके बीच में झारखंड के साथ साथ भारतवर्ष की भी बदनामी होनी निश्चित है। और ऐसे भी इस प्रकार के मामले अगर घटते हैं तो पहले तो वो बड़ा शर्मनाक होते हैं। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे किसी की भी सरकार हो, बहुत कड़ाई से इसको डील करना चाहिए। इस पर कोई भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन संलिप्त है। अभी हम लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व, ऐसा बताया जा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी लिप्त, किसी की भी संलिप्तता हो, जो मैक्सिमम कड़ाई के साथ इसको डील किया जाना चाहिए, ताकि ये तो चलो विदेशी महिला है, इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल रेप्यूटेशन का भी सवाल है, लेकिन अगर अपने देश की अपनी भी कोई बच्ची अगर हो तो उसके साथ भी इन सब मामलों में पूरा का पूरा जो है जितना कड़ाई होना चाहिए उससे इसको डील किया जाना चाहिए। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दिन महिला दिवस के नाम पर मनाया जाता है और कुछ दिन जो होते हैं 9
नवरात्र हम लोग करते हैं और उसमें महिलाओं को, बच्चियों को पूजा जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ दिन ही महिलाओं के लिए सेफ्टी का दिन होता है? क्या उसके बाद महिला सेफ्टी के साथ बाहर नहीं निकल सकती हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, इसलिए ये सवाल पूछती हूँ कि क्या सरकार या फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्या इन सारी चीज़ों पर कुछ ऐसे सख्त कड़े नियम नहीं बन सकते कि महिलाएं रात को 12 बजे भी फ्री होकर के घूम सके, अपने काम से वापस लौट सके? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया है। दो तरह का जो है भारतवर्ष है। एक ऐसा जो चाहता है कि महिलाएं समृद्ध बने, महिलाएं आगे आए। अभी आप नारी वंदन का जो है मौसम देख रही होंगे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का राजनीति में प्रयास किया जा रहा है कि हर जगह और हर रूप में कि महिला पायलट बने, सेना में आए, एयरफोर्स में आए, और इन सब चीज़ों में एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। दूसरे तरह का प्रयास क्या हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो सरकार को गंभीरता से लेने का जो विषय है वही कमज़ोर हो जा रहा है। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मनचले प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको एक अवसर मिल जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ करेंगे तो कुछ भी होगा नहीं। अब इसको उदाहरण से भी आप देख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में, आसाम में, इन सब जगह पर जो कानून का राज चल रहा है, तो यहाँ इस प्रकार की घटना होनी थोड़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगी या नहीं हो रही होगी, लेकिन वहाँ के अपराधियों में खौफ है, जल्दी इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। हर चीज़ को मैनेजमेंट से ये लोग तोलते हैं। कोई कांड होता है उसमें FIR दर्ज नहीं होता, और अगर FIR दर्ज होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कल ही मैं परसों आंकड़ा पढ़ रहा था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में झारखंड टॉप पे है, पूरे देश में टॉप पर है। कौन इसमें सफ़र करता है? हमारी बहनें सफ़र करती हैं। बलात्कार के मामले में झारखंड टॉप पे है। कौन सफ़र करता है? हमारी बहनें सफ़र करती हैं। तो इन सब आंकड़ों के बाद भी सरकार को फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें इसको बचाने का प्रयास करती हैं और कोशिश करती है कि लीपापोती हो जाए, कहीं पंचायती हो जाए, मतलब कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ तो चाहिए कि तुरंत इसको स्पेशल कोर्ट से ट्रायल करवा करके इन सब मामलों में तुरंत कड़ी से कड़ी जो कानूनी प्रावधान है उसको इसमें। अब जैसे ये स्पेनिश महिला के साथ जो हुआ है जी, गैंग रेप को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मानते हुए फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। इसमें कोई लिपापोती नहीं करना चाहिए, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति एक मैसेज जाए और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें भी ये मैसेज आए कि नहीं, भारतवर्ष में कोई कांड हुआ था तो उसका बिल्कुल। पूजा यहाँ मैं चाहूंगी कि आप मनीष जायसवाल जी से ये भी सवाल करिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे, और यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने गंभीर सवाल उठाया था, और उनके तुरंत जाने के बाद रात में ये घटना हुई है। एक बार ये सवाल उनसे जरूर करिए। देर रात ये घटना घटती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, आपने अभी भी जिक्र किया, नारी वंदन अधिनियम की बात की है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की है, तो उन्होंने भी झारखंड में आकर के इसको लेकर के चर्चा की, बातचीत की, लेकिन उसके बाद ये घटना घट जाती है। तो शायद पॉलिटिकली ये सारी चीज़ों का असर लोगों पर नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लोग का माइंडसेट नहीं है। जो अपराधी प्रवृत्ति के, मनचले प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को असेस करते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार है जहाँ की हम कोई कांड करके आसानी से बच सकते हैं। कोई ऐसी सरकार जहाँ पर बचना मुश्किल हो, वहाँ पर इस प्रकार के लोग जो है ऐसा काम नहीं करेंगे जल्दी। तो ये जो कल मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा, वो तुरंत चरितार्थ होते हुए देखा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, बद से बदतर होती चली जा रही है। और देखिए, उनके जाने के तुरंत बाद में ये कांड होता है। बानों का भी घटना उतना ही शर्मनाक है जितना यहाँ की घटना। एक एक दिन में अगर एक राज्य में प्रोमिनेंसी से 2-3 बलात्कार हो तो वहाँ के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर जो है
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये तो मैं कह सकता हूँ, या अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं तो त्वरित कार्रवाई करें, अभी का अभी इनके हाथ में है। विशेष न्यायालय का गठन करें, जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा करें, 100 दिन के अंदर ट्रायल करके सज़ा दिलवाएं और तुरंत उसको एग्जीक्यूट करें। सर, ऐसा नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो काफ़ी लंबे तरीके से घिस जाते हैं? 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें महिलाओं की ज़िंदगी तो ज़रूर बर्बाद हो जाती है, कई सारी महिलाएं उससे मर भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी लंबा समय निकल जाता है और उनके परिवार वालों को सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? ऑन द स्पॉट कोई भी चीज़ें नहीं हो पाती है। देखिए, ये बिल्कुल सही है, और आपने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया कि महिलाएं उल्टे प्रताड़ित होती हैं जी। जब वो कोर्ट और कचहरी में जाती हैं तो जिस प्रकार के सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं वो भी बड़ा अशोभनीय नहीं होते। इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया कि सरकार को यहाँ पर आगे से आकर के, एक कदम आगे आकर के जो है इस मामले को लीड करते हुए सरकार को ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर अब राज्य में जो भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, सरकार उनका त्वरित जो है ट्रायल करवा करके और तुरंत फैसला करवा करके न्याय करवाएगी। अगर ऐसा मैसेज चला जाता है, आज देखिए मैं फिर वापस यूपी की तरफ जाऊंगा कि यूपी में कितना अपराधीकरण था आज से 8 साल पहले। 8 सालों में सरकार के प्रयास से, सरकार ने प्रयास किया, लोग पकड़े गए, इनकाउंटर्स हुए और तरह तरह का जो हथकंडा यूपी पुलिस ने अपनाया। आज देखिए वहाँ पर कानून का राज है, लोग वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं और अपराधियों में भय है। दो फैक्टर है इम्पॉर्टेंट। एक तो जो वहाँ के नागरिक हैं वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई सरकार तुरंत कार्रवाई कर। दूसरा, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें एक डर का भय माहौल है कि अगर हम कोई कांड करेंगे तो तुरंत सरकार मेरे पीछे पड़ेगी और तुरंत हम पर कोई ना कोई कार्रवाई होगा। ये दोनों फैक्टर्स झारखंड में मिसिंग है। अपराधी बेखौफ घूम रहा है, वो जानता है कि या तो पॉलिटिकली मैनेज कर सकता है, नहीं तो पैसे से मैनेज कर सकता है, नहीं तो यहाँ की सरकार के अकर्मण्यता का लाभ वो उठा सकता है। यानी झारखंड में कहा जा सकता है कि जंगल राज अभी भी काबिज है। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल राज काबिज है। आज के दिन में आप देखिएगा तो कोयले की लूट, बालू की लूट, छर्री की लूट, नौकरियों की लूट, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बनना, ये सारा चीज़ झारखंड में हो रहा है। अगर आप पदस्थापना, लोगों की ऑफिसर्स का पदस्थापना पैसा लेकर के करेंगे, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को उद्योग बना देंगे, तो उन अफसर से आप काम कैसे चला सके, काम कैसे करवा पाएंगे? जो पैसा दे करके जाता है वो अपने पैसे की वसूली की गारंटी चाहता है, तो वो उसमें लग जाता है और भुगतना जो है इस प्रदेश की जनता को पड़ता है। रेखा, ये थे हमारे साथ मनीष जायसवाल जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जंगल राज अभी भी काबिज है और महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं, कुछ दिनों को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो महिलाओं को पूजा जाता है और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती, काफ़ी लंबा समय निकल जाता है और ट्रायल जो है वो लगातार होता रहता है। तो ये ट्रायल पीरियड जो है, उन्होंने सरकार से भी कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, 100 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल करा करके लोगों को सज़ा यहाँ पर दिलाई जाए। लेकिन इनका ये भी कहना है 100 दिन भी काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो जल्द से जल्द इस पर ट्रायल कराकर चीज़ों को, जो भी आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर जो अतिथि होते हैं वह देवो भव होते हैं। अतिथि का स्वागत करना ही सभी को सिखाया जाता है और जब कोई विदेशी पर्यटक इस तरीके से भारत में आते हैं और भारत की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन का लुत्फ उठाने आते हैं और उन्हें इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े, तो ये दुर्भाग्य ही हम इस देश की कहेंगे और विडंबना ही कहेंगे। जो स्पेन की महिला थी वो अपने पति के साथ आई हुई थी और नेपाल जाने के दौरान वो दुमका में ठहरी थी, टेंट लगा के ठहरी थी और रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए शर्म की बात है। जी हाँ रेखा, जिस तरीके से ये घटना घटी है, अब वो अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी और देर रात ये घटना घटती है। इसे पूरी तरीके से कहा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय घटना है और महिलाओं के साथ लगातार ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हम लोगों को देखने को मिलती है। जिस तरीके से मनीष जायसवाल ने बताया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ भी ये
रेप कांड जो है वो हुआ है तो ये और भी ज़्यादा निंदनीय कहला सकता है रेखा, क्योंकि अगर एक दिन में 2 लोगों के साथ इस तरीके की घटना घटती है तो ये झारखंड के लिए काफ़ी शर्मनाक समय है। और ज़रूर यहाँ पर अगर हम लोग फॉरेन अफेयर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर तो ज़रूर ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ भी रेप जो है वो हुआ है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर जिस तरीके से मनीष जायसवाल ने भी कहा कि इस घटना पर जल्द से जल्द सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इसको लेकर के कोर्ट में जल्द से जल्द ट्रायल कराना चाहिए। 3 लोगों को ज़रूर अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी 6 लोग फरार हैं। इस तरीके की घटना महिलाओं के साथ लगातार देखने को मिलती है। मनीष जायसवाल जी ने यहाँ पर एक फैक्ट भी पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अब अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ अभी जो डॉरी सिस्टम है यानी कि दहेज प्रथा है, उसमें भी झारखंड उसमें सबसे ऊपर नंबर पर है, जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। रेप कांड में भी उसी तरीके से झारखंड अपने नंबर 1 पोजीशन पर पूरे देश में नज़र आ रहा है। ये कोई गर्व की बात नहीं है। और उन्होंने यूपी का एग्जाम्पल दिया है कि यूपी में लोगों में डर भी है और ये भी मालूम है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे। रूल्स को वहाँ पर लोग ज़्यादा इस चीज़ पर देखते हैं। तो ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है रेखा, और 2 लोगों के साथ इस तरीके की घटना एक नाबालिग बच्ची और भी कोई विधायक हैं उनके भी आप संपर्क साधने की कोशिश करिए। हम इस चर्चा को भी और आगे बढ़ाएंगे।